हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सेमीकंडक्टर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर +20 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस है 6.8 के ओम का, ठीक है, किलो ओम है। यहाँ पर सिलिकॉन से बना हुआ जंक्शन डायोड है और ये इस पॉइंट पर -10 वोल्ट लगे हुए हैं, ठीक। हमें फाइंड करनी है डायोड में को कितना करंट कैरी कर रहा है। ये जो डायोड है सिलिकॉन का बना हुआ है, तो डायोड में करंट कैरी कब करता है? जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में देख लेते हैं है या नहीं। देखो डायोड का ये पी टाइप पोर्शन होता है, ये 20 वोल्ट से लगा हुआ है, और जो एन टाइप पोर्शन है वो है -10 वोल्ट से लगा हुआ है। यानी पी टाइप पोर्शन पॉजिटिव से और एन टाइप नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो ये फॉरवर्ड बायस में है, इसका मतलब करंट इसमें कैरी हो गया। अब हम इसको एक सर्किट की फॉर्म में बनाते हैं। देखो ये 20 वोल्ट की बैटरी है ना, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव प्लेट बैटरी की किससे जुड़ी हुई है? डायोड के पी टाइप पोर्शन से। तो ये 20 वोल्ट और 6.8 के ओम, किलो ओम के साथ हमने डायोड से लगा दिया यहाँ पर सेम। और ये -10 वोल्ट है तो नेगेटिव इधर ले लिया हमने, क्योंकि एन टाइप को हमें नेगेटिव से देखना है और ये पॉजिटिव प्लेट है ही आपकी। और सर्किट बना दिया। बस सिंपल, हम या तो किरचॉफ लॉ लगा दो इसमें या ओम्स लॉ लगा लो, ठीक। ओम्स लॉ कहता है V = I × R। टोटल वोल्टेज देख ले कितना है। टोटल वोल्टेज 20 वोल्टेज, पॉजिटिव पोलरिटी इस साइड को है इसकी, और देखो यहाँ 10 वोल्टेज, ये भी पॉजिटिव पोलरिटी सेम टाइम है, सेम डायरेक्शन में। तो 10 वोल्ट और 20 वोल्ट तो हो जाएंगे ऐड, कितना हो गया 30। और देखो ये जो हमारा जंक्शन डायोड है, इसमें भी अपना एक वोल्टेज रहता है जिसकी डायरेक्शन एन से पी की तरफ को होती है। हमने थ्योरी में पढ़ाया, इसकी जो बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन एन से पी की तरफ को होगी। तो ये 20 वोल्ट और 10 वोल्ट दोनों ही वोल्टेज का अपोजिशन करेगा ये 0.7 वोल्ट। तो हम इसको माइनस करेंगे नेट वोल्टेज पर जो फाइंड करेंगे। तो जो नेट वोल्टेज हमने फाइंड किया V = 20 + 10 - 0.7, और वोल्टेज आया नेट इस सर्किट का 29.3 वोल्ट। अब हम क्लियर आसानी से I = V/R, ID मतलब डायोड में को कितना करंट चल रहा है। 29.3 वोल्टेज हो गया, और वही ये 6.8 किलो ओम है ना सर्किट में। तो 6.8 किलो ओम को, किलो का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर ली तो ये ओम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर 68 100 और एक पॉइंट हटा के हमने एक जीरो और बढ़ाई, तो करंट आया निकल के ये। इसको हम सोल्व किया तो 4.3 एम्पियर ये डायोड में को करंट कैरी होगा, ठीक है। इस तरह से हम आसानी से, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन भी नहीं हो पाते। एक और क्वेश्चन देखे जरा इस सर्किट में। यहाँ भी 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर दो डायोड लगे हुए, सिलिकॉन से बना हुआ डायोड और जर्मेनियम से बना हुआ डायोड। यहाँ पर रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम का, और एक 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस ये है। यहाँ पर V0 फाइन पूछ रहा है। ये V0 क्या है इसका? यहाँ पर कोई वोल्टेज लगा हुआ होगा, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर? तो ये हमें पता ही है, सिलिकॉन का जो पोटेंशियल वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज होता है वो 0.7 होता है, इसके अपोजिट होगा। और जर्मेनियम का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.3 वोल्ट होता है, ये भी अपोजिट एन से पी की तरफ होता है। ये तो एन पोर्शन होता है और ये पी है, ठीक है, एन पी। यहाँ पर हम इसका सर्किट बनाएंगे 20 वोल्ट ±। अब चूंकि ये पीएन जंक्शन सिलिकॉन का है ना, तो ये 0.7 वोल्ट बैटरी की तरह एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने प्लस इधर बनाया, माइनस इधर बनाया। तो प्लस का मतलब इस साइड का मतलब इस साइड को ये फोकस करेगा 0.7 वोल्ट के साथ, ये 0.3 वोल्ट के साथ फोकस करेगा इस साइड को। और ये हमारा 2 किलो ओम यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया। ये 2 किलो ओम जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये अर्थ है ना, अर्थ से जुड़ा हुआ है। तो हम इसको इस तरह से सर्किट बना लेते हैं। ये V0 जो बैटरी है
प्लस माइनस बना के हमने इसको वी नॉट लगा दिया और यहाँ पर एक सर्किट इसका क्रिएट कर दिया सर्किट, ठीक। अब हमें डायोड में को कितना करंट चल रहा है, तो देखो पी टाइप क्रिस्टल जो पी टाइप पोर्शन है वो पॉजिटिव से जुड़े हुए हैं, तो समझो ये फॉरवर्ड बायस में है। और ये जो वी है, ठीक, तो अब हमसे करंट पूछा गया तो ऑलरेडी हम ये मान सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में ऑलरेडी है। हमें नहीं पता एन टाइप पे ये नेगेटिव वोल्ट है क्या है, लेकिन वो आईडी पूछ रहा है हमसे कि डायोड में को कितना करंट कैरी हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये डायोड दोनों फॉरवर्ड बायस में है। वही सिंपल हमने कर दिया, अपना लूप बना दिया किरचॉफ वाला, यानी करंट अब ऐसे घूमेगी और हमने आई करंट मान भी लिया इसका, ठीक है, आई करंट घूमेगा इसमें यहाँ, तो ये इस तरह से जाएगा, है ना, ऐसे। अब टोटल वोल्टेज आई इंटू आर, टोटल वोल्टेज 20, और देखो ये जो वी नॉट है इसका तो अभी काम ही नहीं है, अभी तो हम इस सर्किट इस लूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। 20 वोल्ट में से 0.7 माइनस कर दिया तो ये बचा आपका 19.3, ठीक है, 19.3 वोल्ट बचा नेट वोल्टेज। देखो नहीं, तो 20 वोल्ट 0.7 और 0.3, ये 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, और 0.7 और 0.3 मिलकर 1 वोल्ट हो गया, 20 में से बन गए, ये 19 वोल्ट बचा यहाँ पर, ठीक है। 19 वोल्ट आई करंट ये है, और रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट में 2 किलो ओम, 2 किलो ओम कितना 4 किलो ओम हो गया, तो 4000 ओम कर दिया हमने इसका, ठीक। यहाँ से आई फाइंड कर लिया 19/4000 है, ये तो आई हुआ इस सर्किट में। अब वी नॉट की वैल्यू देख लेते हैं, अब इस लूप को ले लेते हैं हम, तो इसमें वी नॉट वोल्टेज हो गया, आई करंट हो गया, 2 किलो ओम रेजिस्टेंस हो गया, सिंपल ओम्स लॉ लगा दो यहाँ पर भी, वी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू 19/4000 ले ली यहाँ से, आर की वैल्यू 2 किलो ओम यानी 2000 ओम ले लिया, और सोल्व करके आ गया इसका 19/2 9.5 वोल्ट। तो इस तरह से हम डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इनको क्लियरली कॉन्सेप्ट के साथ इसे पढ़ें। थैंक यू।